हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एनपीओ जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं। इन शब्दों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं, इन शब्दों को समझते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, एनपीओ चैप्टर में ये शब्द जो हैं प्रयोग होंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द प्रयोग होंगे, लेकिन हम लोग उन्हीं शब्दों को डिस्कशन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको समझने में हम लोग को कठिनाई महसूस होती है। आज हम लोग वैसे शब्दों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, रिसिप्ट्स मतलब प्राप्ति। अगर आपको कहीं से पैसा प्राप्त हो रहा है, आपके हाथों में पैसा आ रहा है, तो उसको हम लोग रिसिप्ट कहते हैं, प्राप्ति कहते हैं। पेमेंट, सेकंड में देखिए पेमेंट लिखा हुआ है। पेमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो उसे हम लोग पेमेंट कहते हैं। इनकम, अगर आपको कहीं से इनकम, कहीं से आपको आय हो रहा है, तो उसे हम लोग इनकम कहते हैं। एक्सपेंडिचर, अगर आपका कहीं पर खर्चा हो रहा है, तो उसे हम लोग खर्चा या फिर व्यय कहते हैं। सब्सक्रिप्शन, चंदा, अगर एनपीओ में कोई आदमी चंदा दे रहा है, खास करके देखते हैं कि हम लोग जो सदस्य रहते हैं एनपीओ के, वे सदस्य चंदा देते हैं, तो उन्हें हम लोग चंदा, उसे हम लोग चंदा या सब्सक्रिप्शन कहते हैं। देखिए दान, एनपीओ में बहुत कोई दान करता है, एक निश्चित अमाउंट डोनेट करता है, उसे हम लोग दान कहते हैं। इंट्रेंस फीस, देखिए जब कोई नया मेंबर, कोई नया सदस्य एनपीओ में इनरोल करता है, आता है, तो वो अपने साथ एक अमाउंट देता है, उस अमाउंट को हम लोग इंटरेस्ट फी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो है होनोरेरियम, तो होनोरेरियम का मतलब मानदेय। मान लेते हैं कि आपका एनपीओ है, कुछ विवादों में फंस गया, जिस कारण से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। मान लेते हैं कि आपने एक वकील को पकड़ा उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और उस वकील को आप कुछ निश्चित फीस देना चाहते हैं, लेकिन वो आपका फीस ले नहीं रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि हम भी कुछ सेवा कर दें एनपीओ को। तो उस स्थिति में वो जब फीस नहीं ले रहा है, तो आप एक छोटा मोटा अमाउंट, कम अमाउंट उसको, उसका मान रखने के लिए दे देते हैं। जितना फीस है उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम अमाउंट अब उसका मान रखने के लिए दे रहे हैं, उसे हम लोग मानदेय कहते हैं। मान लेते हैं कि उसका फीस होता है 10,000 रुपया, लेकिन आप उसे 10,000 नहीं दे रहे हैं, बल्कि 2,000 रुपया दे रहे हैं कि लीजिए इसको रखिए, इस प्रकार से आप उसका मान रखने के लिए दे रहे हैं, तो उसे हम लोग मानदेय कहते हैं, यानी कि होनोरेरियम कहते हैं। देखिए अगला है डिविडेंड, जब आप किसी कंपनी का शेयर को परचेज करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं, तो शेयर के बदली में जब उस कंपनी के, मान लेते हैं किसी कंपनी का आपने शेयर को परचेज किया है, तो जिस कंपनी का शेयर को आपने परचेज किया है, जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। देखिए अगला है आपका लोकर रेंट। आप एनपीओ चला रहे हैं, एनपीओ के अंतर्गत आप लोकर सिस्टम रखे हुए हैं, यानी कोई भी पर्सन ला करके उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तु को लोकर में रख सकता है। उस लोकर में रखने के बदली जो आप उधर से उसको रेंट ले रहे हैं, उस रेंट को हम लोग लोकर रेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो है आप लोगों का स्क्रैप। कोई भी वस्तु जब वह बेकार हो जाती है, जब वो काम का प्रयोग, मतलब उसका जो लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, उसका जितना भी वर्किंग लाइफ रहता है, उसके बाद जो उसका अवशिष्ट बचता है, मान लेते हैं कि आपका एक मशीन था, उसको आप 10 साल प्रयोग किए और 10 साल बाद वो अब काम के लायक नहीं रहा, वो बिना काम का रहा, तो फिर भी उस मशीन को जब उस कबाड़ी के ऊपर हो जाए, जब उसका कोई काम नहीं है, तो फिर भी ना कुछ तो उसका अवशेष बचा हुआ है, उस अवशेष को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप। देखिए अगला लीगासीज, या वास्यता बोलते हैं या फिर विरासत। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई आदमी अपना विरासत, अपना धन संपत्ति एनपीओ के नाम पर लाके समर्पित कर देता है, एनपीओ को दे देता है कि लीजिए इसे आप रखिए और अपना कार्य में प्रयोग कीजिए, तो उसको हम लोग लीगासीज कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है आपका लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, जब कोई प्रवेश करता है, जब कोई सदस्य प्रवेश करता है, एनपीओ को ज्वाइन करता है, तो उस टाइम वो क्या कर सोचता है, बहुत ऐसे होते हैं कि हम एनुअली फीस ना दें, प्रत्येक वार्षिक शुल्क ना दें, बल्कि सारा का सारा अमाउंट एक ही बार दे दें। यानी कि वो जितना दिन तक के लिए मेंबर बनना चाहता है, आजीवन जितना दिन के लिए वो मेंबर बनना चाहता है, उतना दिन का फीस एक ही बार में दे दे, तो उसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका इंडोमेंट फंड। इसको थोड़ा समझने वाली पॉइंट है। इंडोमेंट फंड क्या होता है? मान लेते हैं कि आप एनपीओ चला रहे हैं, आप एक एनपीओ चला रहे हैं, ठीक है। अब एनपीओ को चला रहे हैं और कोई आदमी है जो एनपीओ में डोनेट करना चाहता है, देख रहा है कि एनपीओ का
जो है रेंट, मान लेते हैं रेंट पे लिया गया एनपीओ, इसका अपना भवन नहीं है, अपना बिल्डिंग नहीं है, इसको रेंट में लिया गया है। तो कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम इसका रेंट दे दें, कुछ दिन का रेंट दे दें, और मान लेते हैं कि वो जो है रेंट के नाम पर 5 लाख रुपया डोनेट कर दिया कि जाओ भाई तुम इस पैसा से तुम अपना एनपीओ का रेंट देना, पर मंथ का रेंट देना। और इस मान लेते हैं कि इस एनपीओ का जो पर मंथ का रेंट है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, यानी कि इस एनपीओ बिल्डिंग के लिए 10,000 रुपये का रेंट देना पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 12 महीना में हमको 1,20,000 लग रहा है। इस प्रकार से लगभग 4 साल तक ही चल पाएगा, इतना पैसा से लगभग 4 साल तक चल पाएगा। उसके बाद 5वां साल में क्या होगा, यानी कि बुद्धिजीवी आदमी क्या करते हैं कि इस पैसा को यहाँ पर इस पैसा से रेंट ना दे करके क्या करेंगे कि इस पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। इस पैसा को जो रेंट के नाम पर मिला है, इसी पैसा को रेंट ना दे करके इस पैसा को इन्वेस्ट कर देंगे। मान लेते हैं हम कहीं इन्वेस्ट कर दिए और उधर इन्वेस्ट कर दिए, जिस कारण से हमको मान लेते हैं कि 20,000 रुपया इंटरेस्ट मिलने लगा। इस पैसा से हमको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलने लगा, और इस इंटरेस्ट का पैसा से अगर हम रेंट दें तो मेरा सब दिन के लिए रेंट देते रहेंगे, और इस पैसा मेरा ये पैसा भी सुरक्षित रहेगा, बल्कि इस पैसा के इंटरेस्ट से मेरा रेंट हो जाएगा। इस प्रकार के अगर फंड को हम रख दें तो उसे बोलते हैं हम लोग इंडोमेंट फंड, यानी कि इस फंड के इंटरेस्ट से हम अपना काम निकाल रहे हैं, बल्कि इस फंड के पैसा को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए होता है सरप्लस। मान लेते हैं कि आपको किधरों से कुछ पैसा मिला, अनुदान मिला। मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपया अनुदान मिला, और उस 10,000 में से आपका खर्चा मान लेते हैं 8,000 रुपया ही हुआ, तो फिर भी आपके पास 2,000 रुपया बच गया। उस जो बचा हुआ 2,000 है उसे हम लोग सरप्लस या फिर अधिशेष कहते हैं। देखिए अगला है डेफिसिट। मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपया मिला, लेकिन आपका खर्चा हो गया 13,000 रुपया, यानी कि जितना पैसा मिला उस पैसा से आपका काम नहीं चला, ऊपर से और खर्चा हो गया, और ज्यादा खर्चा हो गया, और कमी हो गया। उस पैसा से आपका काम नहीं चला बल्कि वो घट गया, कमी हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेफिसिट यानी कमी। अगला है आउटस्टैंडिंग, बकाया या फिर अदत। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि इसका रेंट, इस बिल्डिंग का, इस एनपीओ भवन का रेंट 10,000 रुपया है। मान लेते हैं किसी महीना आप उसको 10,000 नहीं दे पाए, 8,000 रुपया दिए, यानी कि 2,000 रुपया जो आप नहीं दे पाए उसे हम लोग आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रीपेड। प्रीपेड मतलब होता है कि पूर्वदत्त, समय से पहले देना। मान लेते हैं कि हम इसको पर मंथ 10,000 रुपया का रेंट देते हैं, और अभी जो महीना चल रहा है ये आपका अप्रैल का महीना है, नहीं अप्रैल नहीं, यह मई का महीना है, और मई महीना में हम इसको 10,000 रुपया मतलब रेंट दिए, और हम चाहते हैं, मेरे पास पैसा है कि इसको हम मई के बाद जो जून आने वाला महीना है उसका भी हम पैसा अभी दे दें, यानी कि मई का तो पैसा दिए ही दिए हैं, साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि जून का भी पैसा हम दे दिए। जून का भी पैसा अगर हम दे दिए तो समय से पहले दे दिए तो मेरा क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें एक होगा आपका इंडोमेंट, एक हुआ लाइफ मेंबरशिप फी, लिगासीस, और आपका होनोरेरियम। ये जो शब्द हैं ये आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे अगर आपको नहीं पता होता तो, लेकिन हम इस सबको बता दिए। दोस्तों अगर आप लोगों को और भी शब्द, अकाउंटेंसी में प्रयोग होने वाले और भी शब्द जिसका अर्थ आप लोगों को नहीं पता है तो वैसे शब्द हमें कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में हम उन शब्दों को डिटेल बखान करेंगे, डिटेल बताएंगे, ताकि आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ें तब बीच में ऐसे शब्द आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है दोस्तों, इन शब्दों को आप नोट कॉपी में उतारिए, अच्छे से देखिए, और अगर नहीं समझ में आता, और भी शब्द है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वैसे शब्दों को कमेंट करें, हम उस अगला वीडियो में वैसे कमेंट को हम सोल्व कर देंगे। कमेंट को देखेंगे, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जो हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं, अगला वीडियो उसका मिलेगा जल्द ही। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।